हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक होगा कंपनी क्रिएशन इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं और कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे कंपनी क्रिएशन इन टैली प्राइम। जैसे क्या मैंने यहाँ पे टैली प्राइम के लोगों पे टाइप क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है गाइस इसको ओपन होने में। यस। सो बेसिकली बताना चाहूंगा, जब आप फर्स्ट टाइम टैली यूज करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। सो टैली कम्स इन टू मोड्स, दो वर्जन्स में आते हैं, एक एजुकेशनल मोड और एक होता है लाइसेंस मोड। मींस एक फ्री का आता है और एक पेड वर्जन आता है टैली में। बेसिकली फ्री वर्जन जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है। आप घर पे बैठ के टैली फ्री वर्जन यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। वेर एज पेड वर्जन आता है कंपनीज के लिए। नो डाउट आप भी पेड वर्जन परचेज कर सकते हो, लेकिन उसका लाइसेंस कॉस्टली होता है 1 ईयर का। सो एजुकेशनल मोड प्रिफरेबल होता है फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पस। सो हम लोग भी एजुकेशनल मोड पे ही आपको सिखाएंगे। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे होगा कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करोगे, आपको कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, गेटवे ऑफ टैली। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करते हो तो आपको क्रिएट कंपनी का स्क्रीन आएगा, और एल्स आपको ये वाला स्क्रीन आएगा जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन। तो आपको कंपनी क्रिएट करना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी पे क्लिक करना पड़ेगा एंड फ्रॉम हियर क्रिएट पे क्लिक करना होगा। सो आपको एक विंडो ओपन होगा, कंपनी क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी डेटा पाथ होता क्या है? ये वो लोकेशन होता है, ये वो प्लेस होता है जहाँ पे आपका टैली का डेटा, जो भी कंपनी आप क्रिएट करोगे, ये सेव होगा कहीं ना कहीं। तो ये उस पर्टिकुलर पाथ में सेव होता है। टैली में बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, डेटा प्राइम और डेटा फोल्डर में सेव होता है ये पाथ, जो भी आप कंपनी क्रिएट करोगे। नेक्स्ट कम्स हियर कंपनी नेम। अब ये कंपनी नेम होता क्या है? कंपनी नेम वो नाम होता है कंपनी का, आपको एंटर करना होता है जिस कंपनी का आप अकाउंटिंग करते हो। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंपनी लिया एबीसी लिमिटेड। मेलिंग नेम बेसिकली वो नेम होता है, जब भी आप किसी को बिल इनवॉइस देते हो तो जो भी नाम अपने मेलिंग नेम पे स्पेसिफाई किया है या यहाँ पे एंटर किया है, सेम नाम से बिल बनेगा। मतलब बोलने का मतलब ये होता है आपके बिल पे भी यही नाम डिस्प्ले होगा। बाय डिफॉल्ट टैली में कंपनी का नाम, जो भी कंपनी नेम होता है वही लेता है मेलिंग नेम पे। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो मेलिंग नेम। मैं सेम रहने देता हूँ। हियर कम्स एड्रेस, एड्रेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का एड्रेस। सो मैंने लिया 21G MP रोड, मुंबई। ओके। अब एंटर करके वेरियस अलग अलग लाइंस पे एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हो। स्टेट, स्टेट जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, सो महाराष्ट्र में लिया। मैं महाराष्ट्र से हूँ मतलब मेरी कंपनी महाराष्ट्र में है रजिस्टर्ड, इसलिए मैंने महाराष्ट्र से लिया। एंड महाराष्ट्र इंडिया में आता है, सो कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लिया मैंने। पिन कोड यहाँ पे कंपनी का मैं दे रहा हूँ। टेलीफोन नंबर अगर आपको पता है कंपनी का, आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, और ये सबको ब्लैंक रखना है, ये ऑप्शनल डेटा है। यहाँ पे अगर आपको पता है ये डिटेल्स तो ही आपको इनपुट करना है, कुछ भी डिटेल्स इनपुट नहीं करना है। रीजन ये है, जब भी आप इधर डेटा इनपुट करोगे आपको बिल में सेम डेटा शो होगा।
मोबाइल नंबर मान लो मैंने दे दिया, फैक्स नंबर मुझे पता नहीं है कंपनी का, सो मैंने नहीं दिया। ईमेल आईडी मैंने दे दिया admin@abc.com। वेबसाइट मैंने दे दिया www.abclimited.in। अब आपको यहाँ पे मेन चीजों पे फोकस करना है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम होता क्या, फाइनेंशियल ईयर मतलब आपके कंपनी का कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपको आपके कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करना है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को खत्म होता है, दैट इज एंड्स ऑन 31 मार्च। वेयर एज बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब वो डेट होता है जहां पे आपको, जिस डेट से आपको आपके कंपनी का अकाउंट स्टार्ट करना है। इन शॉर्ट, जिस तारीख को आपने आपका नया कंपनी स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है उसी स्टार्ट डेट के बाद आप आपका अकाउंट्स रखोगे। सो आपके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट मतलब स्टार्ट डेट यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल 2020 या 2021 जो भी है, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेता है। कोई कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे 31 मार्च सिलेक्ट करते हैं, जो कि गलत है। आपको इसको कुछ टच नहीं करना है। जब आप कंपनी जॉब पे जाओगे कंपनी में काम करने के लिए, तो आपको इसको छेड़ना नहीं है। सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है। बेस करेंसी सिंबल, जैसे अभी आप इंडिया में हो तो इंडियन करेंसी INR है, इसका सिंबल होता है रूपी। ये सब आपको स्पेसिफाई करेंगे। आपको सिंपली उसको कुछ ना करके आगे बढ़ना है एंटर प्रेस करके। एंड आपको यहाँ पे पूछता है जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं क्या उसको एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट आप सिंपली कर सकते हो एंटर प्रेस करके, या फिर कीबोर्ड से वाई बटन प्रेस करके। दो तरीका, एक एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होना मतलब सेव हो जाएगा ये डिटेल्स। आप कीबोर्ड से वाई प्रेस कर सकते हो। और एक तीसरा तरीका है, आपको कंट्रोल A प्रेस करना है पूरा सेव करने के लिए। सो मैं एंटर प्रेस करके पूरा डिटेल्स सेव कर देता हूँ। सो जैसे ही आपने कंपनी क्रिएट किया, टैली प्राइम में ये पूछता है क्या आपको क्या क्या मेंटेन करना है, किस क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे रिकॉर्ड रखना है। जैसे 3 चीजें होती है, एक अकाउंटिंग होता है, एक इन्वेंटरिंग होता है और एक टैक्सेशन होता है। जैसे मैं आपको ये डिटेल में आप आने वाले लेक्चर्स में समझोगे, मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। अकाउंटिंग मतलब क्या, मान लीजिए मेरा कंपनी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस है, बराबर, मेरा केबल नेट का ऑफिस है, बिजनेस है। तो बट ऑब्वियस केबल नेट में मैं कुछ गुड्स तो दूंगा नहीं, कुछ माल तो बेचूंगा नहीं, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ। तो सिर्फ मैं अकाउंटिंग को यस करके मैं क्या करता हूँ, इन्वेंट्री पार्ट को नो कर सकता हूँ एंड टैक्सेशन पार्ट को नो कर सकता हूँ। ओके, सो ये चीजें मैं कर सकता हूँ। अब मान के चलो मेरा गोडाउन है, मुझे दूसरा बिजनेस है, मेरा टीवी का बिजनेस है, चलो। तो टीवी CCTV कैमरास का मेरा एक बिजनेस है जो मैं डील करता हूँ। तो बट ऑब्वियस CCTV कैमरा ये गुड्स है, ये मैं बेचूंगा, तो ये गुड्स हो गया, मुझे स्टॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे इन्वेंट्री का यूज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों भी ये केस में इंक्लूड होगा। रीजन, गुड्स CCTV कैमरा में बेचूंगा, उसके बाद उसको जो AMC होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या सर्विसेज, वो सर्विस भी तो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर्विस का अलग चार्जेस होगा, वो करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैं दोनों को भी यस करके सिंपल इसको सेव कर दूंगा एंटर एंटर करके।
टैक्सेशन के लिए हम लोग टैली पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता क्या है, टीडीएस होता क्या है। सो मैं अभी इसको फिलहाल स्किप करता हूँ, एंटर एंटर करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ डिटेल्स को। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी कंपनी आपका ओपन है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा नेम ऑफ कंपनी में। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, आपने जो भी लास्ट एंट्री किया है उसका डेट। फिलहाल मैंने हाल ही में नया कंपनी ओपन किया है, सो देर इज नो एंट्री, वाउचर एंट्रीज मैंने कुछ पास नहीं किए, इसलिए यहाँ पे आ रहा है नो वाउचर एंटर्ड। करंट पीरियड, करंट डेट आएगा। यहाँ पे आपको शॉर्टकट बार्स मिलेंगे, कुछ बटन्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। हमेशा याद रखिए गाइस, आपको टैली माउस से यूज नहीं करना है, आपको कीबोर्ड से ही ऑपरेट करना है। सो इसके शॉर्टकट्स भी आपको सामने ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कंपनी, मुझे खाली लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन करना है, सिंपल मैं कीबोर्ड से F3 फंक्शन की यूज करूंगा। ओवर हियर मुझे लिस्ट ऑफ कंपनी मिल गया। बैक स्क्रीन पे जाने के लिए मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा, सो मैं बैक स्क्रीन के स्क्रीन पे आ गया। ओके, उसके बाद अगर मुझे चाहिए तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा। अब मुझे सिलेक्ट कंपनी करना है, तो सिलेक्ट कंपनी का यहाँ पे हॉट की या फिर आप शॉर्टकट कीज बोल सकते हो F3 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। सो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पे अल्टर एंड F3, ALT, अल्ट बटन एंड F3। तो आपको सिलेक्ट कंपनी, यहाँ से आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। एंड आपको अगर कंपनी को बंद करना है, मुझे टीडीएस ये वाला जो कंपनी ओपन है इसको बंद करना है, तो मैं सिंपली प्रेस करूंगा कंट्रोल F3 एंड टीडीएस, जिस कंपनी को भी आपको शट करना है उसको सिलेक्ट करना है और एंटर हिट करना है। यहाँ पे देखिए क्लोज हो गया, टेम्परेरी पीरियड के लिए शट हो जाएगा। शट कंपनी का मतलब डिलीट करना नहीं होता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए उस कंपनी को क्लोज करना है, क्योंकि मुझे दूसरे कंपनी का अकाउंट्स करना, मेंटेन करना होगा इसलिए। अभी अल्टर, अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है कुछ कंपनी के इंफॉर्मेशन में चेंज करना, जैसे कंपनी को अल्टर करना है। तो कंपनी को अल्टर कैसे करेंगे, F3 पे जाके कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको देखिए अल्टर मिल रहा है। सो ओवर हियर अल्टर पे क्लिक करके आप डायरेक्टली कंपनी क्रिएशन के स्क्रीन पे आ जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको हेडिंग होगा कंपनी अल्टरेशन। कंपनी अल्टरेशन में आपको जो चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 15H MP रोड, प्रॉपर एड्रेस में इनपुट कर रहा हूँ यहाँ पे MP ओवर हियर रोड मुंबई, एंड मैं सिंपल कंट्रोल A या फिर एंटर एंटर करके इस फॉर्म को मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। ओके, ये होता है अल्टरेशन। अब अगर मुझे कंपनी को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। कंपनी पे जाओ, अल्टर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे अल्ट डी प्रेस करना है एंड एंटर करना है। जैसे आप अल्ट डी प्रेस करके कंपनी को एंटर करके कंपनी को डिलीट प्रेस कर दोगे, तो गाइस याद रखना यहाँ पे कंट्रोल Z वाला सिस्टम नहीं होता है, अनडू नहीं कर सकते हो। मीन्स एक बार जो कंपनी आपके एंड से डिलीट हुआ टैली में, वो फिर से नहीं आ सकता। ओके, सो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, कंपनी क्रिएशन देखा टैली प्राइम में, कंपनी डिलीशन देखा एंड कंपनी अल्टरेशन देखा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।